अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी खान गवर्नमेंट हाई स्कूल ईदी बुज़ार कुमारवाड़ी कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। मेरी मरहूम वालदा हलीमा खातून गवर्नमेंट स्कूल ईदी बुज़ार पर 1971 से 1996 तक जो है 4th क्लास का काम करते थे और 4th क्लास का काम करते थे और स्कूल के कुंजा मेरी वालदा के पास रहते थे। स्कूल 2 शिफ्ट चलता, सुबह 8 से 12:30, 12:30 से 5 बजे तक। तो स्कूल सुबह 6 बजे आके वालदा स्कूल खोलते थे और झाड़ू देते थे और टीचर्स को बच्चों को पीने के लिए पानी भरते थे। रोड पर नल था, रोड के नल से जो है पानी भरते थे वालदा, झाड़ों को पानी डालते थे और घंटी बजाते थे, अटेंडेंस काफ़ी फिराते थे। इसी तरह 12:30 तक काम करने के बाद 12:30 के बाद से 5 बजे तक दूसरी शिफ्ट में भी यही काम करते थे उन्होंने। उसके बाद जो है सो 6 बजे स्कूल बंद करके घर आते थे। मेरी वालदा इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी वालदा का जो है पोस्ट रेगुलर नहीं हुआ और उन्हें 1996 में ड्यूटी के वक्त उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद जो हमारे HM साहब बुला के बोले कि आपकी वालदा जो काम करते थे आप भी काम करो, आपको जो परमानेंट जॉब दिलाने की हम कोशिश करेंगे। लिहाजा उनकी बात सुनकर मैं आज तक जो है एक नौकरी के आस में अटेंडेंट की मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ। मेरे को नौकरी का आर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है। मेरी गुजारिश है हमारे मेरे घर के हालात ये है कि इस वक्त जो है मेरे को ज़िंदगी गुजारने को, सहारा नहीं को, आमदनी का ज़रिया नहीं है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में काम करने के बावजूद भी जो है लोगों से मदद मांगकर मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लिहाजा मेरी गुजारिश है हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर से, एजुकेशन ऑफिसर से और जो है चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट तेलंगाना KCR साहब से, KTR साहब से और एजुकेशन ऑफिसर से मेरी गुजारिश है ये जो है मेरे को जो है टेम्पररी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट कर दिया तो मैं 2 वक्त की रोटी मेरे को मिल जाती और मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा। हेडमास्टर आपको कोई सर्टिफाइड करा था, सर्टिफिकेशन? हाँ, लिखे दिए थे, लोग काम कर रहे हैं ना। इनको जो है DO को भी जो लिखे भेजते थे कि जिलानी खान को नौकरी का आर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है, लिहाजा इनको जो है अपॉइंटमेंट आर्डर दीजिए बोल के लिख के देते थे। ये सर्टिफिकेट है। ये HM साहब लिखे दिए सही है 2020 में। बारे में जो DO को लिखे भेजते थे कि इनको जो है नौकरी का आर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है, लिहाजा इनके साथ हमदर्दी की जाए, इनको अपॉइंटमेंट किया जाए। लेकिन कितने घंटे काम कर रहे थे? मैं वही सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ। सुबह 7 से तो 25 साल से काम कर रहा हूँ मैं। 1996 से आज की तारीख तक मैं काम कर रहा हूँ। 25 साल से अब तक क्या करना? 25 साल से अब तक मतलब बोलता मैं 25 साल से मैं बराबर अपनी तरफ से भी जो है यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपके CM ऑफिस, एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नर राजभवन, सब जगह जो है मैं अपने एप्लीकेशन देते रहा हूँ। साथ ही साथ जो हमारे MLA MP साहब का भी लेटर साथ में देता रहा मैं। मेरी दरख्वास्त के साथ जो है MLA MP साहब देते रहा। आज तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। अब शादियाँ हो गए 2019 में। मेरी मिसेस का इंतकाल होने का बच्चे अलग हो गए। मेरे कोई मदद नहीं करते बच्चे जो अपनी घर ज़िंदगी के हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हमारे जो कुछ भी हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर और KCR साहब से गुजारिश है कि मेरी वो मदद करे और KTR साहब से गुजारिश मेरी मदद करे कि मेरे अगर टेम्पररी अपॉइंटमेंट कर दूँ 2 वक्त की रोटी मेरे को मिल जाएंगी। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तमाम ऑफिसर से हमारे खादिर साहब की बड़ी मेहरबानी है जो मेरी कार्रवाई मेरी मदद करे। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सब लोगों का। बस मेरी मजलूम की मदद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद क्या था? सबसे पहले तो मैं सैयद शमशाद खादरी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन आपसे मुखातिब हूँ। असल आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का असल मकसद ये है कि ये जिलानी साहब हैं, इनकी जो है वालदा तकरीबन 25 साल तक एक कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल ईदी बाज़ार में इन्होंने, इनकी वालदा ने 25 साल तक सर्विस की। उसके बाद जो है उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद से आज तक भी ये वहाँ पर जिलानी साहब अपना काम कर रहे हैं बगैर किसी सैलरी के, बगैर किसी नौकरी को जो है इनके मुस्तकिल किए जाने के, ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का असल मकसद ये है कि हलीमा भी जब तक ज़िंदा थे उनका जो है सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम था। हर तरीके से जो है उनका काम किया गया, तकरीबन रिप्रेजेंटेशन किए गए, मगर उनके सर्विस रेगुलराइज नहीं किए गए। अगर उनके सर्विस रेगुलराइज हो जाते तो आज जिलानी साहब को उनके प्लेस पे परमानेंट नौकरी मिल सकती थी।
मगर हुकूमत और डिपार्टमेंट के जो है रवैये की वजह से, मुलाजिम दुश्मन रवैये की वजह से उनकी वालदा की सर्विस रेगुलराइज नहीं की गई, जिसकी वजह से उनके इंतकाल के बाद भी जिलानी जो साहब जो है वहाँ पर बगैर किसी रेन्यूमरेशन के, बगैर किसी पैसे लिए के वहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरा खुसूसी तौर पर KTR साहब, KCR साहब, सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम से मेरा ये मुतालिबा है कि इस गरीब की जो है मदद करते हुए 2 वक्त की रोटी अगर इसके लिए मुहैया करेंगे और इसको जो है वहाँ पर उस स्कूल में अगर छोटी मोटी भी नौकरी देके अगर इनकी ज़िंदगी का अगर उनका सहारा बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक गरीब आदमी जो पिछले 25 साल से बगैर एक नया पैसा लिए कि वहाँ पर तमाम अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो मेरी KTR साहब और KCR साहब से खुसूसी जो मेरी गुजारिश ये है कि आप बहुत रहमदिल हैं, आप जो है तमाम रियायत के लिए अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, गरीबों की मदद करने का आपका जो है असल मसला है। मगर यहाँ पर एक गरीब इंसान जो 25 साल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अब नौबत ये आ गई है कि फाका कशी की ज़िंदगी गुजारना उसका जो है वो बन गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चंद्रशेखर राव साहब खुसूसी तौर पर इधर नज़र इनायत करें, और हमारे नौजवान KTR साहब जो TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट है वो भी बड़े रहमदिल है और ऐसे गरीब आवाम की खिदमत करने का जज्बा है। और खुसूसी तौर पर हमारे चंद्रशेखर राव साहब ने जो सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब देखा था, मैं समझता हूं कि ऐसे गरीब लोगों की मदद करते हुए उसको अगर 2 वक्त की रोटी अगर आप मुहैया करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हुकूमत की भी नेकनामी होगी और तमाम जितने गरीब आवाम हैं, जितने गरीब लोग हैं, आपको दुआ देते हुए आपकी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा चलने के लिए भी दुआ करेंगे और आपकी उम्र ज़्यादा होने के लिए भी जिलानी साहब भी दुआ करेंगे। मेरी फिर एक मरतबा मैं ज़्यादा वक्त इस वास्ते में नहीं लेना चाहूँगा कि आप इस गरीब की भी फरियाद सुनिए। ये गरीब जो 25 साल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अब हाल ये हो गया कि इसके कोई दूसरा इसका कोई सहारा नहीं है। तो मैं खुसूसी तौर पर नौजवान कायद KTR साहब से मेरा ये मुतालिबा है कि आप इस गरीब नौजवान के ऊपर नज़र डालते हुए इस बात की कोशिश कीजिए कि उसके साथ इंसाफ हो। 25 साल से जो नौकरी करते हुए है, इनकी वालदा हलीमा भी जो 25 साल तक नौकरी करी, सीनियरिटी में लिस्ट होने के बावजूद उनके बाद के जो लोग थे उनको जो है प्रमोशन दिया गया, उनको जो है परमानेंट किया गया, उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया गया, मगर इस गरीब की वालदा को जो रेगुलराइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये शख्स जो है बेइंतहा परेशानी के दौर से गुजर रहा है। फाका कशी का भी नौबत अब आ चुकी है। फिर एक मरतबा अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब, KTR साहब से मेरी पुरजोर अपील है, हमदर्दाना अपील है कि इस गरीब के हाल पर रहम करते हुए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हुए अगर उसी स्कूल में इसको वहाँ मामूर किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि KTR साहब की भी जो नेकनामी होगी, TRS की भी नेकनामी होगी और हमारे हरदिल अजीज कायद अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब की भी नेकनामी होगी। फिर एक मरतबा मैं तमाम अरबाब मजाज, खुसूसी तौर पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, DO एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमती सबिता इंदिरा रेड्डी गारू, उसके साथ साथ जितने अरबाब मजाज हैं, कलेक्टर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि इस बेबस बूढ़े इंसान की अगर मदद करते हुए 2 वक्त की रोटी का अगर इंतजाम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा अच्छा कारनामा होगा और एक गरीब की मदद होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं इस उम्मीद के साथ कि तमाम अरबाब मजाज इस तौर पर इस मामले में तवज्जो देते हुए इस गरीब की मदद करते हुए उसको जो है 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेंगे। क्या आपकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या मिनिस्टर को दिया गया है? बड़ा अच्छा सवाल किया जनाब अली आपने। हमने जो है चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, DO, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा ख़ास तौर से एक बात मैं कहना, ये प्रेस के आप ही के जरिए से एक बात कहना चाहूँगा, हमने इनकी फरियाद ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को भी दी थी, जहाँ से वहाँ से एक लेटर भी आया है स्टेट गवर्नमेंट को और यहाँ के कमीशन को। ये लेटर जो है वहाँ से आया है। उन्होंने ये लेटर ये दिया है कि अगर इसको जो है इमीडिएट तरीके पे आप इनके जो भी इनका जो मामला है हमारे पास अगर भिजाएंगे, तो हम इसको कार्रवाई बढ़ाते हुए जिलानी साहब की हम मदद करने की कोशिश करेंगे। ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का लेटर है। क्या गवर्नमेंट के तरफ से या उनके अहदेदारों के तरफ से कुछ तयफुन या कुछ इशारा मिला है?
नहीं, आज तक देखिए मैं तकरीबन हमारी एसोसिएशन की जाने से पिछले 6 महीने से इस बात की कोशिश की जा रही है, तब तमाम को जो है हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। इस बात की जो है कोशिश की गई है कि इस गरीब इंसान की जो है कुछ मदद हो सके, मगर आज तक ना कलेक्टर के पास से कोई जवाब आया, ना स्कूल एजुकेशन से कोई जवाब आया। सविता इंदिरा रेड्डी मैडम से भी हमने मुलाकात करके उनका एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने इस बात का वादा किया था कि मैं कोशिश करते हुए इनको जो है नौकरी पे लगाने की कोशिश करूंगी। तो इससे हटके भी हमने तमाम हमारी जितनी कोशिशें से कर ली थी, मगर अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। शायद आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से अरबाब मजाज तक आपकी अगर हमारी बात पहुंचेंगी तो यकीनन इस जो है मजलूम के फेवर में कोई फैसला हो सकेगा। लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप, हुसैनी आलम कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप। हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तियाब है। हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जंद प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं। हमसे रब्त पैदा कीजिएगा 8074933339 8555041120। हुसैनी आलम कोका बाजार का सबसे कदीम सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप।